अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज के दिन जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। अचानक महमूद खान अचकजई, जिनका पिछले 3 महीनों से बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा था, अचानक खबर आती है कि मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की और दीगर की, पूरी जो पीटीआई के लोगों की, स्पीकर के साथ चैम्बर के अंदर, और उसके बाद नोटिफिकेशन भी हो गया है। पिछले भी लोग में आपको बता दिया था कि किसी वक्त भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो नोटिफिकेशन आ गया। अब जो असल गेम चली हुई है, यानी जो असल चीज है कि ये नोटिफिकेशन हुआ कैसे है, देखना सवाल तो उठता है। दो ही तरीके है ना, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, कौन नहीं कर रहा था या कौन नहीं होने दे रहा था। देखिए स्पीकर की क्या हैसियत है इस मुल्क के अंदर, मौजूदा रजीम के अंदर। शहबाज शरीफ साहब की, यानी वो क्या कर सकते हैं। नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था। महमूद अचकजई को मसला, महमूद अचकजई से मसला किसको है, किसके खिलाफ अचकजई बात करता है। देखे ना, अचकजई को हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता है ना, तो उससे मसला भी। और फिर अगर अचकजई को अपोजिशन लीडर खान के यहां से नामजद किया गया तो बेसिकली मकसद तो यह था कि अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो तगड़ा बंदा हो उसको मैदान में लाया जाए। वरना तो उमर अयूब साहब भी थे, दीगर किसी, उमर अयूब अगर नायल हो गए थे तो पीटीआई के अंदर ऑप्शन मौजूद थे और किसी को मसला भी नहीं होना था। जैसे सुहेल अफरीदी गंडापुर को हटाया गया तो असल मसला तो सुहेल अफरीदी से था ना, कि पक्का बंदा है, खान का वफादार है। तो अब जब नोटिफिकेशन हो गया, दो ही सवाल उठते हैं ना, कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने करवा दिया है या एस्टैब्लिशमेंट के साथ अचकजई की कुछ साजबाज हो गई है, कि या कोई दूसरी कहानी है। लिहाजा ये कहानी सामने आई है, इस हवाले से बात करनी है। अडयाला जेल से खबर आई है, उस पर भी बात करनी है, और दीगर भी ज़ाहिर खबरें जो हैं। सुहेल अफरीदी निकले हैं जी, और वो ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंचे हैं जहां पे वादिया तीरा के अंदर ऑपरेशन शुरू है, इनखला हो रहा है। लिहाजा इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर मुख्तसर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सुहेल अफरीदी की तरफ आते हैं, उससे पहले अडयाला, पिछले वीलॉग में एक खबर आपके सामने रखी थी कि 3 सीनियर डॉक्टरों की, पीएम्स के 3 डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंची है जुम्मे वाले दिन तकरीबन 12 बजे के करीब। देखें, बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं है। एक तो ये कि बिजनेस एज यूजुअल खान का रूटीन का चेकअप करवा दिया गया। एक है कि खान की तबीयत खराब होगी तभी तो इस्लामाबाद से डॉक्टर अडयाला जेल पहुंचे रहे जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के टाइम पे। तो बिजनेस है यूजुअल तो नहीं कि खान वो वैसे ही लेटा हुआ था, अडयाला जेल के हुकाम को ख्याल आया तो यार ये साबिक वजीर आजम, इनका जरा चेकअप ही करवा दे। कान और आंख की तकलीफ का मामला है ना, तो इसका मतलब है मामला। अभी खबर ये आई है कि डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और वो अडयाला से वापस आ गए। बहरहाल रिपोर्ट उनकी वो किसके साथ शेयर करते हैं, नहीं करते, किस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है, किस तरह की नहीं की जाती। आमतौर पर इस तरह की आती है रूटीन में रिपोर्ट्स भी, जी बिल्कुल तंदुरुस्त थे, हल्का सा मसला था, वो डॉक्टर ने अद्वियात रिकमेंड कर दिए। चलो एक तो कहानी ये हो गई। दूसरे नंबर पे यार जो नोटिफिकेशन हुआ ना और शेयर हुआ महमूद खान अचकजई के अपने ट्विटर हैंडल से, अगर जब महमूद खान अचकजई तो टच मोबाइल भी नहीं ना इस्तेमाल कर सकते, ज़ाहिर उनकी टीम, तो हामिद मीर ने ऊपर कोट किया उनको, उनका यू मस्ट थैंक नवाज शरीफ, कि आपको नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो आपका नोटिफिकेशन हो गया है। नवाज शरीफ कैसे, नवाज शरीफ क्यों करेगा। फिर सवाल उठ गया, क्या नवाज शरीफ करवा सकता है। अगर करवा सकता है तो जाहिर है अपनी पार्टी के जरिए, अपने स्पीकर के जरिए करवा सकता है ना, एस्टैब्लिशमेंट से तो नहीं करवा सकता। तो फिर नवाज शरीफ ये क्यों करेगा। इस सिलसिले में फिर एक और दूसरी कहानी सामने आई जो कि जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने बताई। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया है सेनेटर कामरान मुर्तजा। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। नवाज शरीफ ने भी अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। अंदर का गुस्सा किससे, एस्टैब्लिशमेंट से। एस्टैब्लिशमेंट ने 2 लोगों को रगड़ा दिया, 2 साबिक वज़राए आज़मों को एक ही वक्त में, एक इमरान खान, एक नवाज शरीफ। आप कहेंगे नवाज शरीफ को कैसे, उसकी बेटी तो वजीर आला,
भाई वजीर आजम, भाई बेटी वजीर आला है, नवाज शरीफ कबूतर उड़ाने के लिए नहीं आया था, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए आया था। फ्रॉड हो गया। फिर कहा गया वो जरदारी को हटा देते हैं, हमारी बातें नहीं मान रहा, मियां साहब को सदर लगा देते हैं। अच्छा, कब लगेंगे सदर मियां साहब और कब हटेंगे जरदारी साहब? जरदारी साहब को कहा जाता है शहबाज शरीफ को हटा देते हैं, बिलावल को वजीर आजम लगा देते हैं। और बेइज्जती अलग से नवाज शरीफ साहब की, ओ फार्म 47, ओ काटे लगे, वो साबिक वजीर आजम, 3 दफा का वजीर आजम, लाहौर से बूढ़ी खातून से हार गया। जूतों वाली बात है ना, बेइज्जती वाली बात है, कोई इज्जत वाली बात तो नहीं है कि 3 दफा का वजीर आजम एक खातून जो जेल में है, जिसने कैंपेन भी नहीं की, उससे हार गया है ना। खच तो करवा दिया ना, पंजाबी में कहते खच, खच तो करवा दिया ना नवाज शरीफ को। जो सादा बात है, वो वाला गुस्सा, उसका जिक्र वो कर रहे हैं। ये इकदाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। सेंटर कामरान मुर्तजा, कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्र किया जाए। महमूद अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने कहा हमारे भी, हमारी तरफ से भी हमारी हमायत उन्हें हासिल है। JUI ने भी महमूद अचकजई की तकर्री का मुतालबा किया था। कहा इस मामले पर हम भी एक पेज पर है। चले, ये चीज हो गई। एक और खबर सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी तिरा ऑपरेशन के मुतासरीन से मुलाकात के लिए जिला खैबर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला IDP से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मसाइल है, मुतासरीन है, लोग निकल रहे हैं, बेघर हो गए। एक दफा फिर सुहेल अफरीदी का भी ताल्लुक उसी इलाके से। सवालात उठ रहे हैं कि भाई गंडापुर नहीं रुकवा सका ऑपरेशन, आप रुकवा लेते, आप भी नहीं रुकवा सके। बेसिकली ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है सुहेल अफरीदी को कमजोर करने के लिए ना। सुहेल अफरीदी अब वहां पे मैदान में कम से कम पहुंचे हैं कि और कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों के जो बेघर लोग हैं उनके मसाइल जो हैं वो सुने जाए। अच्छा, ईरान वाला मामला हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं। एक खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान के आला अहदेदार मोहसिन रजा ने ट्रंप के बारे में गुफ्तगू की है। कहते हैं यकीनन हम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ अपनी बरादरी और दोस्ती को बरकरार रखेंगे, लेकिन इन ममालिक में आपके किसी भी अड्डे को महफूज नहीं समझा जाएगा। हम आपको वापस जाने का मशवरा देते हैं, इससे आगे ना बढ़े। अगर हमने इकदाम किया तो फिर जंग बंदी और उस जैसे मामलात पर कोई बातचीत नहीं होगी। भाई उन्होंने बताया ठीक है, हमारे दोस्त हैं सारे ये मुल्क जो इस्लामी मुल्क हैं। अब देखें एनुअल एक असद गालबन एयर बेस है अमेरिका की, इराक के अंदर अल हदीद एयर बेस है, और ये सारे खित्ते के अंदर अरब ममालिक की फैसिलिटेट कर रहे हैं ना अमेरिका को। उनका भाई आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारी खातिर सफारतकारी भी कर रहे हैं। टेलीग्राफ की खबर भी आई कि वो उन्होंने मना लिया ट्रंप को, अब हमला नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया ना, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अमेरिकी जो अड्डे हैं ना उनको हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो एक तो ये मामला। अच्छा जी, एक और खबर, अफसोसनाक खबर। दूसरा हादसा ये पिछले 2 महीनों में या 1 महीने में हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर खबर है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी के बेटे की गाड़ी को हादसा। शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल को बचाते हुए गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि ये जो मैंने खबर रखी थी ना आपके सामने कि नवाज शरीफ ने कराया था, तो इस पर आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल आया है। कहते हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की मर्जी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर ना बनाने के लिए हुकूमत पर कोई दबाव होता तो वह अपोजिशन लीडर ना बनते। उनका हम पर कोई दबाव नहीं था, और यकीनी तौर पर उनका हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत करके ही यह काम किया। अच्छा, एक खबर, कल मैंने एक वीडियो किया, मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट तगड़ा हो गया है। फैक्ट यह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट पहले से भी कमजोर हुआ है, यानी पिछले साल के निस्बत। पहले 33 ममालिक के अंदर आपकी वीजा फ्री एंट्री थी, अब 31 के अंदर, यानी पहले से कमजोर हुआ है पासपोर्ट। आज जियो न्यूज की जानब से भी फैक्ट चेक जो जियो का है, क्लेम, वो कहते हैं क्लेम ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैज क्लेम्ड दैट पाकिस्तान पासपोर्ट रैंकिंग हैड इंप्रूव्ड एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, कॉलिंग इट अ स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट। कहते हैं मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट मजबूत हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि कहते हैं फैक्ट ये है, द क्लेम इज फॉल्स, ये झूठा क्लेम है, कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट तगड़ा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने भी रद्द अमल दिया है ये जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है, क्योंकि देखा ना कहानी तो खुल के सामने आ रही है। महमूद खान अचकजई के नोटिफिकेशन के लिए नवाज शरीफ के किरदार का मुझे इल्म नहीं, लेकिन स्पीकर ने यकीनी तौर पर
नून लीग की लीडरशिप और शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया होगा। उन्होंने कहा डायरेक्ट नवाज शरीफ ने करवाया है, उसका मुझे पता नहीं, हाँ हमारे लीडर हैं तो नवाज शरीफ को इस सवाल से इल्म होगा। तो ये मामलात आप देखते ही हैं कि अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, अब अचकजई साहब कौन सा सांप निकाल लेते हैं या क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है। अब तो सवाल उठेंगे ना कि अब तो आप अपोजिशन लीडर, तब तो और अपोजिशन लीडर, आप कितने अपोजिशन मुख्तलिफ अपोजिशन आप करते हैं, ये एक बड़ी चीज होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।